जिस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया बात कर रही है कि आखिर घर में घुसकर कैसे सैफ अली खान पर हमला हो गया, कैसे कोई घर के अंदर घुस गया, कैसे छिप गया। दरअसल इससे पहले सलमान खान के घर पर गोलियां चल चुकी हैं, सलमान खान को धमकियां मिल चुकी हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है, इसलिए टेंशन, प्रेशर और तनाव बहुत ज्यादा है, दहशत बहुत ज्यादा है। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है, चाकू से एक के बाद एक 6 हमले हुए हैं। बताया गया चाकू उनकी रीढ़ में घुसकर टूट गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद देखिए जरा, हमलावर भागा है हमला करके। ये सीसीटीवी तस्वीर आ रही है, सैफ अली खान के घर से भागते हुए हमलावर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीढ़ी उतर रहा है, एक कंधे पर गमछा डाला हुआ है, काले रंग की टी-शर्ट पहने हुआ है। ये सैफ अली खान के घर की सीढ़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए वक्त आ रहा है 2:33 का वक्त है। 16 तारीख यानी 12 बजे के बाद लगभग 2:30 बजे हमला हुआ और उसके बाद ये हमलावर सीढ़ी से उतरकर भागा है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमलावर भागा, सैफ घायल हो चुके थे। उसके बाद मुंबई पुलिस फौरन सैफ अली खान के घर पहुंची है दल बल के साथ। मुंबई पुलिस सैफ के घर पहुंची, जांच शुरू की है। सैफ पर आखिर हमला करने वाला फरार है, पुलिस उसको तलाश रही है। कई टीमें बनाई गई हैं कि आखिर हमलावर कहां है, सैफ पर हमला क्यों किया गया, किसने हमला किया और कैसे वो घर में घुसा और कैसे भाग भी गया घर से, तमाम सवाल है। इस बीच सैफ पर हमला करने वाले की तलाश में एंट्री हो गई है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की। तस्वीर आप देख रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक सैफ अली खान के घर पहुंचे और दया नायक की एंट्री का मतलब है मुंबई पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। नीली टी-शर्ट में आप दया नायक को इस वक्त देख रहे हैं। सैफ अली खान के घर पहुंचे थे, अब दया नायक इस पूरी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और सैफ पर हमला करने वाले को ढूंढ रहे हैं। किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से यह हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। महाराष्ट्र में क्राइम तो बढ़ ही रहा है, आपके चैनल में रोज दिख रहा है। पूरा देश ये सुनकर सन्न रह गया कि बॉलीवुड स्टार पर घर में घुसकर हमला हो गया। कड़ी सुरक्षा में रहने वाले सैफ पर जानलेवा अटैक हो गया। सैफ पत्नी करीना और बच्चों के साथ रात में घर पर थे, तभी हमलावर आया और चाकुओं से उन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। चाकुओं के 6 वार से सैफ अली खान बुरी तरह लहूलुहान हो गए। सैफ के हाथ, पैर और गर्दन में गंभीर चोट आई और उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ अली खान का इलाज जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि उन पर हमला किया किसने और हमला करने के बाद वो फरार कैसे हो गया। हमले की वजह को लेकर भी कई थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन सैफ पर हमले का पूरा सच सामने आना बाकी है। अब देखिए, जैसे ही सैफ पर हमला हुआ का उनका घर मैं आपको दिखाऊं। ये है सैफ अली खान का घर, ये आप देख रहे हैं, ये सैफ अली खान का घर है। बताया जाता है ऊपर के माले में सैफ अली खान रहते हैं, इस सोसाइटी में सैफ अली खान का घर है। यहीं पहुंचा हमलावर, इसी फ्लोर पर जाकर उसने सैफ के कमरे में छिपकर सैफ पर हमला किया है। एक के बाद एक 6 हमले सैफ अली खान पे हुए। ये उनका मुंबई के बांद्रा स्थित घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सैफ, करीना, तैमूर और जहांगीर इसी फ्लैट में रहते हैं। लेकिन जिस वक्त हमलावर पहुंचा उस वक्त करीना कपूर घर में नहीं थी, क्योंकि करीना कपूर एक पार्टी में थी। उस पार्टी में करीना, सोनम कपूर, करिश्मा कपूर और रिया कपूर उस वक्त पार्टी में मौजूद थी, यानी करीना उस वक्त घर नहीं थी जिस वक्त सैफ पर हमला हुआ। देखिए उसके बाद अटैकर पहुंचा है, यह हमलावर की तस्वीर है, यानी सैफ उस वक्त घर में अकेले थे और बच्चे थे। अटैकर पहुंचा है जिसने हमला किया है, लेकिन यह हमलावर कहां छिपा था अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। सैफ अली खान का जो छोटा बेटा है जहांगीर, जिसे वो जे कहते हैं, जहांगीर के कमरे में जाकर यह हमलावर छिप गया था। इस हमलावर ने वहां छिपने के बाद सैफ अली खान पर अटैक किया है। देखिए जरा कमरे में क्या हुआ जब सैफ अली खान उस कमरे में पहुंचे जिसमें उनका बेटा जे रहता, यानी जहांगीर का जो कमरा था उस कमरे में सैफ अली खान पहुंचे। सैफ मुंबई में बांद्रा के गुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं। रात के 2 बजे हमलावर घर में घुस चुका था। हमलावर सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में मौजूद था। सामने आप देख रहे हैं चाकू लिए एक शख्स खड़ा है। जहांगीर की केयर टेकर आप लाल कपड़े में देख रहे हैं। केयर टेकर ने सबसे पहले हमलावर को देखा है। इसके बाद जो उनके बच्चे की देखरेख करती है, केयर टेकर चिल्लाने लगी। जब उसने चिल्लाना शुरू किया हमलावर को देखकर घर के दूसरे लोगों की नींद खुल गई कि क्या हुआ, रात को 2 बजे कोई क्यों चिल्ला रहा। सैफ अली खान दौड़कर फौरन बेटे जहांगीर के कमरे में पहुंचे। हमलावर की सैफ के साथ उसके बाद हाथापाई शुरू हुई। हमलावर ने इस दौरान सैफ पर एक के बाद एक हमले किए। 6 बार चाकुओं से वार किया सैफ पर। सैफ ने हमलावर को कड़ी टक्कर दी, यानी वो उससे लड़ते रहे। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया, यहां से भागा है वो। बाद में सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ के बेटे इब्राहिम सैफ अली खान को ऑटो से लेकर पहुंचे हैं। संभव है या तो ड्राइवर नहीं था और इब्राहिम को ड्राइविंग नहीं आती है। करीना घर पर नहीं थी, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया। हमले के दौरान करीना, तैमूर, जहांगीर सभी सुरक्षित है। बांद्रा पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अब देखिए जरा सैफ पर जब हमला हो गया उसके बाद क्या हुआ। फौरन सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह है मुंबई का लीलावती अस्पताल। सैफ को इस अस्पताल में लेकर आया गया। रात को लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त था, क्योंकि 2:30 बजे हमलावर भागा है। उसके बाद लीलावती अस्पताल में सैफ को लाकर एडमिट कराया गया है और फिर घर पहुंची करीना कपूर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, करीना घर के बाहर मौजूद है। एक ऑटो भी पास में खड़ा हुआ है। करीना के पास देखिए जो एक महिला खड़ी हुई है, उस महिला के हाथ में भी हमलावर ने हमला किया है। उसके हाथ में चाकू लगा हुआ है। करीना वहां मौजूद है, ऑटो ड्राइवर वहां मौजूद है। करीना पूछ रही है केयर टेकर से, तैमूर की देखरेख करने वाले से, कि क्या हुआ रात को जिस वक्त वो नहीं थी। पूरी घटना वहां करीना को बता रहे हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे, कि आखिर सैफ के साथ क्या क्या हुआ है। और
उसके बाद देखिए जरा अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, अस्पताल पहुंची है फौरन करीना कपूर और सैफ अली खान का पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा है। तस्वीरों में आपको करीना नजर आ रही है, लीलावती अस्पताल पहुंची करीना, और न सिर्फ करीना बल्कि सैफ के सुपुत्र, ये आप देख रहे हैं इब्राहिम खान पहुंचे हैं। इब्राहिम के साथ बहन सारा अली खान लीलावती अस्पताल पहुंची है, और सारा अली खान के बाद सैफ अली खान की जो बहन है उन्हें आप देख रहे हैं सोहा अली खान पहुंची है लीलावती अस्पताल, और उसके बाद करिश्मा कपूर हॉस्पिटल पहुंची सैफ के बारे में जानकारी लेने। लेकिन देखिए दूसरी तरफ पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस पहुंची है सैफ के घर, उसी अपार्टमेंट ने बैंड्रा के जिसमें सैफ पर हमला हुआ है। पुलिस ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि लॉरेंस सलमान को धमकी दे रहा है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। पुलिस किसी सेलिब्रिटी, किसी बॉलीवुड स्टार पर किसी भी हमले को बहुत संजीदगी से ले रही है, बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। उसके बाद देखिए न सिर्फ पुलिस, अगली तस्वीर देखिए, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है घर की जांच करने के लिए, फिंगरप्रिंट लेने के लिए, कौन हमलावर था, घर में कब आया, उसके निशान कहां है, दरवाजे के हैंडल पर उसके निशान है, दरवाजा खोलकर अंदर घुसा है, सीढ़ियों से घुसा है, ये सारी जांच करने के लिए फॉरेंसिक की टीम पहुंची। उसके बाद देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एंट्री हुई है, मुंबई क्राइम ब्रांच के जवान पहुंचे हैं, वो भी सैफ के घर पहुंचे हैं जांच करने के लिए। ये क्राइम ब्रांच की टीम है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। सभी ये जानना चाह रहे हैं, बड़ी बात यह है कि आखिर सैफ एक हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में रहते हैं जहां अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था है, और ऐसी जगह पर कोई हमलावर चाकू लेकर कैसे पहुंच गया। सुनिए पुलिस क्या कह रही है और फॉरेंसिक टीम क्या कह रही है। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट से फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं, अब आगे की प्रोसेस हमारे सीनियर बताएं। नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट नहीं है। तो पुलिस को हमलावर का सीसीटीवी मिल गया है, अब वो हमलावर को ढूंढ रही है। दूसरा घर का फिंगरप्रिंट लिया जा चुका है, लेकिन सैफ अस्पताल में है। सैफ किस हाल में है, उनकी सर्जरी हुई है, कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने सर्जरी की है। देखिए हॉस्पिटल में क्या हुआ है, लीलावती अस्पताल में लगभग सुबह 3:30 बजे के करीब सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम ने सर्जरी की है। हमलावर ने सैफ पर धारदार हथियार से हमला किया था। सैफ के हाथ, गर्दन और पीठ पर चोट के निशान, सैफ के सिर पर भी चोट के निशान। चाकू के 6 वार में 2 जख्म बहुत गहरे हैं और बाकायदा उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई। एक हमला उनकी रीढ़ के पास किया गया है, रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंस गया था और अंदर से फ्लूइड भी लीक कर रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया, इस चाकू को। सैफ के हाथ और कंधे की भी सर्जरी हुई है। सैफ के गले पर 10 सेंटीमीटर गहरा घाव आया, लगभग 2.5 इंच का घाव है, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। सैफ की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जिन डॉक्टर्स की मौजूदगी में सर्जरी हुई है, सैफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट विल डिसाइड टुमारो। 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। अब सवाल यह है कि हमलावर सैफ के घर के अंदर कैसे घुसा। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा हमलावर कैसे घुसा। सैफ के घर में बहुत से हेल्पर काम करते हैं। पुलिस ने आज उन काम करने वाले लोगों को बुलाया, उसमें वो केयर टेकर भी थी जो बताया जाता है सैफ के बेटे तैमूर की देखभाल करती है। उस पर हमला किया हमलावर ने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, थाने में सैफ के घर में काम करने वाले लोगों को बुलाया गया है। वो जो महिला आगे जा रही है वही तैमूर की केयर टेकर है, देखरेख करने वाली। उनके हाथ में पट्टी आप देख रहे हैं, उनके हाथ पर हमलावर ने हमला किया था और हाथ पर पट्टी बांधी हुई है। नीले कुर्ते में आप उन्हें देख रहे हैं, ये तैमूर की देखरेख करती हैं। ये उस वक्त सबसे पहले कमरे में गई, इन्होंने ही हमलावर को देखा है। इनका दावा हमलावर ने सबसे पहले इन पर हमला किया, इनके हाथ में पट्टी बंधी है, यानी इनको जख्मी किया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हमलावर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमलावर फरार है, मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। सवाल यह है, इतनी हाई सुरक्षा वाली जगह पर, सोसाइटी में कैसे कोई हमलावर फरार हो गया। यानी वो आसानी से घर तक आया, हमला किया और उसके बाद भाग गया। किसी ने रोका नहीं, ना किसी ने पूछा कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। बाकायदा रजिस्टर होता है, एंट्री होती है, जाने वाले से भी सवाल जवाब होते हैं और आसानी से कोई घुस नहीं सकता। तो फिर ये कैसे घुस गया। अब पुलिस जांच कर रही है, हर तस्वीर पर नजर है, केयर टेकर पर नजर है, घर पर नजर है, हमलावर पर नजर है और सैफ की हालत पर भी। सैफ पर हमले के बाद हमलावर की तलाश हो रही है। सीसीटीवी में कैद हुआ हमलावर, उसकी तस्वीर, उसे बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर देखा गया नीचे उतरते हुए। हमलावर सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था, इन्हीं सीढ़ियों से। बताया जाता है ये फायर एग्जिट वाली सीढ़ियां। हमले के बाद सीढ़ियों से ये भागा है। पुलिस ने घंटों तक सीसीटीवी खंगाला है इसका। सैफ के घर से 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। तीनों से बैंड्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। हमले में घायल हुई हाउसकीपर से भी पूछताछ हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा है, तो फिर कौन लेकर गया इसे, किसने इसे अंदर घुसाया है।
घर के अंदर मौजूद किसी शख्स ने हमलावर को क्या एंट्री दी है, पुलिस जांच कर रही है। बांद्रा पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए 10 टीमें बना दी हैं। क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए 8 टीमें गठित की हैं। क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए सैफ के घर भी पहुंची है बाकायदा, और क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए घर में जाकर सबूत जुटाए हैं। मेड के आवाज लगाने के बाद चोर ने उस पर हमला किया है, पुलिस का कहना। सैफ पर हमला मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हत्या की कोशिश, डकैती सहित 5 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दावा यह है एफआईआर के मुताबिक कि जो हमलावर था उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, यह भी दावा किया जा रहा है। अब आपको बताऊं, इस मामले में सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए सरकार ने, देखिए, दया नायक जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, मुंबई में बदमाश और वहां के डॉन, इनके नाम से ही कांपते हैं, दया नायक की एंट्री हो गई है। दया नायक अब इस मामले में जांच करेंगे। आइए आपको बताऊं कि दया नायक है कौन जो इन्वेस्टिगेट करने वाले। सैफ अली खान के हमलावर की शामत आ गई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी जांच टीम में। क्राइम ब्रांच की जांच टीम सैफ के घर पहुंची। इस दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी मौजूद थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने जांच की। दया नायक मुंबई पुलिस के अधिकारी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। मुठभेड़ों में 80 से ज्यादा अपराधियों को इन्होंने ठोका है। अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर के ऑपरेशंस के बाद यह चर्चा में आए। 1990 के दशक में 80 से ज्यादा गैंगस्टर्स को निपटाया है दया नायक ने। दया नायक मुंबई के बदमाशों में दहशत का पर्याय बन चुके थे। अभी मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच का हिस्सा है। सलमान के घर फायरिंग केस की जांच भी दया नायक कर रहे थे। दया कर्नाटक के उडुपी में इनका जन्म हुआ था और 7वीं की पढ़ाई के बाद दया मुंबई पहुंचे और इसके बाद मुंबई में ही पढ़ाई लिखाई की और पुलिस ज्वाइन की है। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वारिस पठान और देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना ये साफ दिखाता है प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई, और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है। सैफ अली खान जैसे स्टार के ऊपर अटैक करता है, उनको 6 बार उनको वार लगता है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? मतलब लोगों के दिल में डर, खौफ सब खत्म हो चुका है। पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। जाएंगे पुलिस कमिश्नर के पास, जाएंगे हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, उससे कहेंगे कि यहाँ का बंदोबस्त बढ़ाइए, विजिलेंट बढ़ाइए यहाँ का। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब आपको बताऊं कि सैफ अली खान के घर पहुंचकर उसने 1 करोड़ रुपए मांगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। सैफ अली खान एक लग्जरी जिंदगी जीते हैं। सैफ अली खान जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने उन्हें बहुत सी चीजों से नवाजा है। आइए अब आपको बताऊं जरा सैफ के लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी संपत्ति कितनी है, और हमलावर पहुंचकर 1 करोड़ मांगने का जो दावा है वो क्या है। सैफ अली खान की कुल संपत्ति आपको बताऊं 1200 करोड़ रुपए है सैफ की संपत्ति। सैफ के पास कई आलीशान घर हैं। उनके पास गुरुग्राम में पटौदी पैलेस है जो आप देख रहे हैं। बांद्रा में 2 आलीशान घर हैं सैफ के पास। हरियाणा के गुरुग्राम में पैतृक पटौदी पैलेस है, और पटौदी पैलेस की कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपए है, जिसमें राजशाही की झलक साफ दिखती है। 10 एकड़ में फैला है यह पटौदी पैलेस। इस महल में 700 कमरे हैं। इस हवेली में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में उनकी संपत्ति में 70% का इजाफा हुआ। सैफ अली खान पटौदी घराने के 10वें नवाब भी हैं। सैफ के पिता मंजूर अली खान पटौदी क्रिकेटर थे। वो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान रहे। सैफ के पास स्विट्जरलैंड में एक घर है, इसकी कीमत 33 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सैफ करीना बांद्रा के फॉर्च्यून हाइट्स में दरअसल पहले रहते थे। दोनों करीब 11 साल तक इस घर में रहे। दूसरे बेटे जे, जिसे जहांगीर कहते हैं, उसका जन्म हुआ, उसे ठीक पहले नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। करीब 1500 स्क्वायर फीट का पुराना अपार्टमेंट उनका था, और 2013 में इस घर की कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए थी। सैफ को बचपन से ही घड़ियों का शौक रहा है, और इस एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि घर में बैठे बैठे दिन में 3 घड़ी बदल लेता हूं। सैफ के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। सैफ अली खान लग्जरी और तेज रफ्तार कारों के शौकीन हैं। उनके गैराज में कई शानदार कार मौजूद हैं। सैफ अली खान की पहली पसंद है ऑडी R8। इसकी कीमत 2 करोड़ 37 लाख रुपए है। मर्सिडीज बेंज S क्लास कीमत 1 करोड़ 86 लाख रुपए है, और रेंज रोवर वो कीमत 1 करोड़ 78 लाख रुपए है इसकी। लैंड रोवर डिफेंडर 1 करोड़ 20 लाख कीमत है। फोर्ड मस्टैंग कीमत 74 लाख 61 हजार रुपए है, और जीप रैंगलर इसकी कीमत 67 लाख रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। अब सैफ पर हमला हुआ मुंबई के बांद्रा में। केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली में, लेकिन देखिए कैसे वहां की कानून व्यवस्था से दिल्ली की कानून व्यवस्था को जोड़कर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। सुनिए। तो वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं। उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज़ ही सुरक्षित नहीं हैं,
अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। सैफ अली खान के घर पे कोई चोर वोर ने अटैक किया है और उसके बीच जब वो जग गए होंगे या जो भी उनसे आमना सामना हुआ तो उसने चाकू चला दिया है, इससे सैफ अली खान को चोट आई है, ऐसी जानकारी मुझे अभी मिली है। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं सैफ अली खान जल्दी रिकवरी करें। वो हमारे देश के एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत चर्चित कलाकार हैं। और इस बीच आपको तो बता दें, बड़ी खबर यह है कि करीना कपूर का बयान सामने आया है। सैफ की पत्नी करीना कपूर का बयान आया है। सैफ इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती है। करीना कपूर के लिए मुश्किल वक्त है। उन्होंने कहा है कि परिवार के लिए यह मुश्किल समय है, करीना कपूर ने कहा है। साथ ही उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया है, मुश्किल समय में साथ देने के लिए लोगों का आभार जताया है करीना कपूर ने। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ है, यह बताता है कि एक्टर्स क्या सुरक्षित हैं। बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, इन सबको सुरक्षा दी गई है। सैफ अली खान को भी यह संभव अब सुरक्षा मिलेगी। ये बताता हूं आपको कि इन एक्टर्स को, इन स्टार को खास सुरक्षा में रखा जाता है। ये खास सुरक्षा में ही है। हमले के बाद सैफ की सुरक्षा बढ़ सकती है। एक्टर को हाई लेवल सिक्योरिटी दी जा सकती है। कई स्टार्स को जान से मारने की इससे पहले धमकी मिल चुकी है। उन्हें एक्स, वाई और जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मारे जाने की धमकी मिली थी और सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से एक्टर की सुरक्षा बढ़ गई। शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनको वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। एक्टर को 11 सुरक्षा के जवान दिए गए। इसमें पुलिस एस्कॉर्ट के साथ 6 जवान शामिल हैं। अमिताभ बच्चन पिछले साल उन्हें भी धमकी मिली थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इससे पहले मुंबई पुलिस से सामान्य सुरक्षा मिल रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने अक्षय को भी एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। एक्टर के साथ 3 सुरक्षाकर्मी शिफ्ट में रहते हैं। आमिर को भी फिल्म पीके की रिलीज के बाद सुरक्षा दी गई थी। एक्टर को गैंगस्टर्स से जबरन वसूली के कॉल आ रहे थे। आमिर को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज। जी अभी मैंने पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल यस बिल्कुल मैं ये दूंगी और ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है एंड ऑल माई प्रेयर्स आर विद देम। मैं सैफ के बारे में बहुत चिंतित हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी ध्यान में जाके कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। सरकार तो पुलिस प्रशासन भी लग गया होगा पता करने, और अगर वो चोर पकड़ा जाता है तुरंत, और डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। मुंबई पुलिस का एक अपना वजूद है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एक्टर सुरक्षा पर तवज्जो देना भी जरूरी है। कहना मुश्किल है उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की। वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था। तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी, लेकिन यकीनन पकड़ा जाएगा। मुंबई पुलिस जो है वो बहुत सक्षम है वो, और वो पकड़ा तो जाएगा। सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है। इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए, और उनके साथ जो अटैक हुआ। अब देखिए, सैफ पर हमला हुआ, 6 वार हुए, अस्पताल पहुंचे, पाकिस्तान की एंट्री हो गई इस बीच। सोचिए पाकिस्तान का इसमें क्या काम है। भारत की सिक्योरिटी हमलावर को पकड़ेगी और भारत का कानून सजा देगा, लेकिन पाकिस्तान से ही हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी इमरान खान के मंत्री रहे। उन्होंने कहा सैफ पर हमले को लेकर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। पाकिस्तान के बड़बोले नेता ने विवादित बयान दिया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने पोस्ट किया, लिखा भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के लिए पाक को उठना होगा। एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर हमलावरों ने 6 बार चाकू से हमला किया है। हिंदू महासभा के उदय के बाद मुस्लिम अभिनेताओं को जान को खतरा है उनको। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने ही फवाद को जवाब भी दे दिया। सोचिए, पाकिस्तान के लोग ही फवाद को जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुनीबुल हक ने लिखा, यूजर ने लिखा, उन्होंने पोस्ट किया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पहले खुद इसे ठीक कर लो, उसके बाद भारत की फिक्र करना। हमें देश में नियम और कानून के लिए कौन सी लड़ाई हम अपने देश में कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी को भारत के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। सैफ अली खान स्वस्थ रहे, उनका इलाज अच्छा हो। क्या कारण है, किस कारण हुआ है, लेकिन इस तरह की घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ न हो। रात को आंध्रा में रहते थे और वहाँ उनके साथ कुछ लोगों ने उनको हमला किया है, और ये घटना बहुत बड़ी घटना है। जान होनी चाहिए, अधिकार है उनको जल्दी से जाना। सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया उसके ऊपर बहुत स्टिचेस भी आए, अस्पताल में भी है। चिंताजनक बात है, महाराष्ट्र में क्राइम तो बढ़ ही रहा है, आपके चैनल में रोज दिख रहा है। कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी,